विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार ने विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वीबीजी रामजी बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। वीबीजी रामजी बिल ग्रामीण परिवारों के लिए काम की गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करने का प्रस्ताव है। बिल के नाम पर उठे विवाद के बीच पीएम मोदी ने कैबिनेट में साफ किया कि उनके लिए राम और महात्मा गांधी दोनों ही पूजनीय हैं। पीएम मोदी ने वीबीजी रामजी बिल पर चर्चा करते हुए राज्यों की ज्यादा जवाबदेही पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि धन के विवेकपूर्ण उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की जवाबदेही केवल केंद्र की ही नहीं बल्कि राज्यों की भी है। उनके मुताबिक प्रौद्योगिकी के उपयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी और केंद्र बनाम राज्य के किसी भी दावे पर रोक लगेगी। कांग्रेस नेताओं ने मामले को लेकर आज गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया। ये मेरे ख्याल से इन लोगों की सनक है कि हर चीज का नाम बदलना है और जब नाम बदला जाता है तब खर्चा होता है सरकार का, केंद्र का। ये एक अलग बात है। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर बहुत दिनों के बाद कांग्रेस की लाइन के साथ नजर आए हैं। थरूर ने सरकार की तरफ से सदन में मनरेगा का नाम बदलने वाले बिल के विरोध में खुलकर अपना पक्ष रखा। Mahatma Gandhi's vision of Ram Rajya was never a purely political program. It was a socio-economic blueprint rooted in the empowerment of villages, and his unwavering faith in Gram Swaraj was part of his vision of Ram Rajya. So the original act, by bearing his name, acknowledged this profound connection that true employment guarantee and upliftment must flow from the grassroots, embodying his principle of the last man first. To remove the name Mahatma Gandhi is to strip the bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title just to make the acronym J Ramji is not just a violation of Article 348 as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood, sir. मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो. And in this particular case it's a real. बीजेपी के नए कार्यकारी अध्यक्ष पदभार संभालने के बाद से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बीजेपी के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। पद संभालने के बाद नितिन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के बाद नितिन नबीन ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व संभालने के बाद केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मार्गदर्शन संगठनात्मक दायित्वों के निर्वहन में सदैव प्रेरणा प्रदान करता है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट में लिखा, बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन से भेंट की और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी। मंगलवार को नितिन नबीन ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि संगठन के प्रति उनकी दूरदर्शी सोच, अनुभव और निरंतर मार्गदर्शन सदैव प्रेरणा देता है। रविवार को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। और बंगाल में एसआईआर में 58 लाख नाम कटने के बाद ममता बनर्जी ने एक अहम बैठक बुलाई है। भवानीपुर विधानसभा की बीएलओ के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई। टीएमसी के बड़े नेता भी कालीघाट में ममता बनर्जी के घर में होने वाली इस बैठक में शामिल होंगे। कोलकाता कॉरपोरेशन के 8 वार्ड भवानीपुर विधानसभा में शामिल हैं। आपको बता दें कि भवानीपुर ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है, जहां 44,000 लोगों के नाम कट गए। और रविशंकर दत्ता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो रवि, कब बुलाई गई है ये बैठक और क्या होगा इस बैठक में? देखिए, आज शाम 5 बजे ये बैठक है। ममता बनर्जी जो कि भवानीपुर का विधायक है, उनका जो 8 कॉर्पोरेशन का वार्ड है, उस वार्ड में आज ये उस वार्ड को लेकर मीटिंग है, क्योंकि भवानीपुर में ममता बनर्जी गए जो चुनाव जीते थे उसमें उनका लीड था 20,000 से ज्यादा। अब वहां पे 40,000 लोगों की नाम अगर बात चले जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा साफ हो जाती है कि ममता बनर्जी की पार्टी इन एन एवरेज 10,000 वोट पीछे चल रही है। अब इसको कैसे मेकअप करके इसको कैसे प्लस में लाना है, क्योंकि भवानीपुर में बीजेपी काफी स्ट्रांग है। सेकेंड नंबर पे चल रहे थे लोकसभा हिसाब से चुनाव के अगर देखा जाए 73 नंबर वार्ड जो है जहां पे ममता बनर्जी खुद रहती है, वहां पे 500 से ज्यादा वोट से ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल
कांग्रेस लोकसभा इलेक्शन चुनाव में पीछे चल रहे थे। अब असेंबली इलेक्शन में ममता बनर्जी कैसे भवानीपुर से जीत सकते हैं और क्यों भवानीपुर में 40,000 लोगों की नाम बाद चले गए हैं, कौन ये लोग हैं, इनको ढूंढ के इनको किस तरह हियरिंग में लाके फिर इसका नाम ऐड किया जाए, इसके लेके बैठक है जिसमें अभिषेक बनर्जी रह सकते हैं, जिसमें ममता बनर्जी खुद हैं, 8 जो वार्ड है उनका काउंसिलर्स रहेंगे और उनके साथ सुब्रतो बख्शी और बाकी सीनियर लीडर रहेंगे। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारी के लिए। और कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर आज बीएलओ ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। देखिए संवाददाता रविशंकर दत्ता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन का द्वारा एसआईआर का जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो निकलने के बाद ही इलेक्शन कमीशन के बाहर तृणमूल पंथी का जो बीएलओ है उनसे साथ पुलिस का धक्का मुक्की यहाँ पे हो रही है। और ये जो धक्का मुक्की हो रही है इसका कारण ये है, बीएलओ जो है उनका ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम होना चाहिए था लिस्ट में, लेकिन वो नाम बाद हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जानबूझ के लिस्ट से बात किया गया है। और इसीलिए बीएलओ जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। पुलिस अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। यहाँ पे जो है पुलिस यहाँ पे पूरा इसको कॉर्डन करके रखा है। एक तरफ बैरिकेड के यहाँ पुलिस है, दूसरे तरफ यहाँ पे जो लोग हैं बीएलओज हैं और उनके जो साथी है वो यहाँ पे है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन हाय 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 कमीशन हाय हाय